हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्वेल्थ बायोलॉजी, दैट इज पीसीआर टेक्निक। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस टेक्निक को देख लेते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉली मतलब मैनी, ठीक है। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, डीएनए की जो है बहुत सारी कॉपीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनती है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये इसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन, देन एनिलिंग एंड देन इलोंगेशन। डीनेचुरेशन में क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है ना डीनेचुरेशन की, ये होती है 90 से 96 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। बिकॉज हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये ब्रेक डाउन हो गया इसका डीएनए का, ये सिंगल स्ट्रैंड में आ गया। इसके बाद हमने क्या करा, इसमें अपना डिज़ायरेबल आरएनए प्राइमर को ऐड ऑन करा। ये कहाँ से आया, ये हमने इसको लैब में बनाया। दिस इज आरएनए प्राइमर। ठीक है, ठीक है, अभी आरएनए प्राइमर को हमने यहाँ पे ऐड ऑन करा। ठीक है, सेकेंड प्रोसीजर में विच इज़ कॉल्ड एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है ज्वाइन करना। हमने यहाँ पे क्या करा, आरएनए प्राइमर को ज्वाइन कर दिया, जिसे हमने कहाँ बनाया, लैब में बनाया। इस लैब में बनाया, इसे हम कह सकते हैं ये सिंथेटिक है। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ पे आरएनए प्राइमर को ऐड कर दिया। ये जो प्रोसीजर है वो लगभग 50 डिग्री के आसपास होती है, 50 से 60 डिग्री के आसपास हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब हमें जोड़ना है तो हमें उतने ज़्यादा टेम्परेचर की नीड नहीं होती है। अब क्या होता है, ये आरएनए प्राइमर जब यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे आता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करा, डीएनए पॉलीमरेज आया और डीएनए पॉलीमरेज ने फिर क्या कर दिया, इस वाले आरएनए प्राइमर को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अभी जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ये हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर जो पॉलीमरेज यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, टैग पॉलीमरेज होता है। ठीक है, ये टैग पॉलीमरेज जो है एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया, दैट इज़ थर्मस एक्वाटिका। ठीक है, मतलब ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है ये बैक्टीरिया, और उससे ये टैग पॉलीमरेज आया। ठीक है, तो अब ये टैग पॉलीमरेज यहाँ पर ऐड ऑन हुआ। ठीक है, जो कि हमारा इस इतने डिग्री पे काम कर रहा है, और इसने क्या कर दिया, इस स्ट्रैंड को जो है एक्सटेंड कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से फर्दर ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो आपको इसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर मेंशन करना है, ये वाली प्रोसेस कितने डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पे होती है और एनिलिंग कितने टेम्परेचर पे होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, दैट इज़ जैसे मैंने आपको बता दिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें स्पेसिफिक डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनती है। इन विट्रो मतलब ये प्रोसीजर कहाँ हो रही है, लैब में हो रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड इन विट्रो। ओके, थ्री स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग, और लास्ट होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन प्रोसीजर मैंने बताया 94 से 96 है, तो कई बुक्स में अलग अलग है, तो आप इसको मेजरली बता सकते हो 90 टू 96 डिग्री तक ये प्रोसीजर होती है। ठीक है, हीट द रिएक्शन स्ट्रांगली, हमने क्या बताया, रिएक्शन को हीटअप हम करेंगे तो जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या मिला, इस प्रोसीजर से सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट मिला। अब एनिलिंग में क्या करा, हमने रिएक्शन को थोड़ा सा कूल कर दिया, टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर दिया, दैट इज़ 55 टू 65 डिग्री, और रिएक्शन को कूल करने के बाद जो है प्राइमर को हमने ऐड करा, विच इज़ आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर को ऐड करा, तो जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे था, इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का हमने आरएनए प्राइमर बनाया, जो हमने खुद से बनाया, सिंथेटिक आरएनए हम इसे कह सकते हैं। ठीक है,
वो से ऐड ऑन हुआ, ऐड ऑन होने के बाद एक्सटेंशन हुआ। एक्सटेंशन की जो प्रोसीजर है 72 डिग्री पे होगी, जो बहुत हाई टेम्परेचर है फॉर द एनी काइंड ऑफ पॉलीमरेज, ठीक है। तो उस पॉलीमरेज के लिए यहाँ पर टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया गया, क्योंकि ये 72 डिग्री सेल्सियस पर भी वर्क कर सकता है। तो इसने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया किसको, जो प्राइमर्स को, और सिंथेसाइज कर दिया न्यू स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए। तो इस तरीके से जो है पीसीआर वर्क करता है। तो इससे हमें क्या होता है, डीएनए की बहुत सारी कॉपीज मिल जाती हैं, ठीक है। अब क्यों हम ये चीज़ कर रहे हैं, डीएनए की कॉपीज़ को क्यों बना रहे हैं? एक तो जो डिफरेंट सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, पेरेंटल डायग्नोसिस के लिए यूज़ करता है, जीन थेरेपी के लिए यूज़ करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं, डिटेक्टिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके लिए हम ये उसके लिए ये प्रोसीजर काफ़ी हेल्पफुल होती है। एंड एट लास्ट स्क्रीनिंग फॉर प्लांट पैथोजेंस एंड फूड बॉर्न कंटामिनेंट्स। सो आप इस टेक्निक को जब आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपको एप्लीकेशन मेंशन करनी ही करनी है। बायोटेक की कोई भी टेक्निक है उसके यूजेस होते ही होते हैं, तो इसलिए आपको एप्लीकेशन बतानी है पीसीआर टेक्निक की क्या क्या होती है। तो आप ये जो एप्लीकेशन है इनको ज़रूर मेंशन करोगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है ये फिगर आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। उसके अलावा आप 3 प्रोसीजर और टेम्परेचर ज़रूर मेंशन करना है, इतना टेम्परेचर पे होती है, और ये टैग पॉलीमर जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट।